प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि स्टवार। नमस्कार, मैं हूँ ऋचा जैन कालरा। प्रॉपर्टी की दुनिया की सारी हलचल पर हम रखते हैं खास नजर। कहाँ कौन सा फैक्टर कर रहा है रियल एस्टेट को प्रभावित। इसके अलावा रिसर्च के साथ प्रॉपर्टी की दुनिया की हर वो खबर जो मायने रखती है आपके लिए। देखिए हमारे साथ अगले 1 घंटे में। साथ ही अगर आप प्रॉपर्टी पर ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट netv.com/property पर भी जरूर जाएं। 24 शहरों के प्रॉपर्टी बाजार एक्सपर्ट्स की नजर में कैसे हैं, यहाँ आपको पता चलेगा। और जानकारी ढूंढना भी बहुत आसान है। शहर, बजट या साइज के हिसाब से आप अपनी पसंदीदा प्रॉपर्टी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। दिल्ली में बढ़ती जा रही हैं गाड़ियां और मुश्किल होती जा रही है पार्किंग की जगह। क्या है इसका उपाय? पार्किंग के लिए जब तक कड़ा कानून नहीं बनता तब तक हल नहीं होगी समस्या। रिहायश निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर? पाइए अपने सवालों के जवाब। और बेंगलुरु में कितनी अहम है बीडीए की भूमिका? क्या सार्थक रहने के लिए बीडीए को बदलना होगा अपना नजरिया? आज के शो में खास फोकस दिल्ली में पार्किंग की समस्या पर। पार्किंग का मुद्दा कितना बड़ा रूप ले चुका है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कुछ दिनों पहले पश्चिमी दिल्ली में एक 57 साल के शख्स की पार्किंग विवाद के चलते हत्या कर दी गई। 4 हफ्तों में 3 और लोग अपनी जान पार्किंग के विवाद के चलते गंवा चुके हैं। दिल्ली में एक प्रभावी पार्किंग पॉलिसी की गैर मौजूदगी कानून व्यवस्था की समस्या में बदलती जा रही है। इस समस्या का हल क्या हो सकता है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली की इन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती कम, खड़ी ज्यादा नजर आती हैं। दिल्ली की कॉलोनियों में, बाजारों की सड़कों के किनारे और फुटपाथों पर अपनी गाड़ी खड़ी करना तो हर दिल्ली वासी अपना हक समझता है और वो भी मुफ्त में। नतीजा, दिल्ली जैसे शहर में प्राइम और महंगी सरकारी जमीन पर कब्जा हो जाता है और इससे सरकार या नगर निगम को किसी तरह की कोई आमदनी भी नहीं होती। सच तो ये है कि दिल्ली के रिहायशी और कमर्शियल इलाकों के लिए एक कारगर पार्किंग पॉलिसी की गैर मौजूदगी दिल्ली वासियों को मनमानी करने की पूरी छूट दे रही है। हमें ये देखना होगा कि ये जो एक हमारी सेकंड, थर्ड, फोर्थ गाड़ी जो हम खरीदते हैं, ये सोच के कि हम गाड़ी खरीदते जाएंगे और सरकार हमें ज़मीन देती जाएगी, ये समझ बहुत गलत है और इसको हमें रोकना होगा। और ये आप तभी रोक पाएंगे अगर लोगों में ये समझ को बढ़ाएं कि जो पब्लिक स्पेस है अगर आप उसको अगर इस्तेमाल करना हो तो उसके लिए आपको कुछ पेमेंट करनी होगी। ये जो पेमेंट है जो पार्किंग को हमें इफ़ेक्टिवली प्राइस करनी चाहिए इस तरीके से ताकि आप 2 बार सोचेंगे क्या मैं अपनी गाड़ी निकालूं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने 2013 में कुछ आंकड़े जारी किए थे जो बताते हैं कि दिल्ली में मौजूद कारों की संख्या इतनी है कि उन्होंने शहर के 10% इलाके पर कब्जा कर लिया है, जो कि दिल्ली के फॉरेस्ट कवर से महज 1% कम है। ये कब्जा साल दर साल बढ़ता ही जाएगा क्योंकि दिल्ली में हर साल 1,60,000 नई गाड़ियां रजिस्टर होती हैं और अगर दिल्ली वासियों ने कार खरीदने के इस सिलसिले पर लगाम नहीं लगाई तो साल 2020 तक दिल्ली में 39 लाख कारें होंगी। कार खरीदने के इस बढ़ते शौक के बावजूद इन गाड़ियों का इस्तेमाल बेहद कम होता है। ये गाड़ियां ज्यादातर यानी कि 90% वक्त खड़ी ही रहती हैं। साथ ही दिल्ली में परिवहन की जरूरतों का सिर्फ 14% ही ये कार्स पूरा करती हैं। जानकार मानते हैं कि एक अच्छी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के साथ एक कड़ी और कारगर पार्किंग पॉलिसी की जरूरत है। ऐसी पॉलिसी जो पार्किंग के लिए वाजिब दाम वसूले। एक अच्छी पॉलिसी के तहत मुफ्त पार्किंग को या तो बेहद कम या फिर खत्म कर दिया जाना चाहिए और ऐसा सिर्फ कमर्शियल इलाकों में ही नहीं बल्कि रिहायशी इलाकों में भी करने की जरूरत है। जगह और वक्त के हिसाब से पार्किंग फीस वसूली जानी चाहिए। जितना ज्यादा भीड़भाड़ वाला इलाका उतनी ज्यादा पार्किंग फीस। पार्किंग की दरें उन ट्रांसपोर्ट कनेक्शंस में कम होनी चाहिए जहां लोग गाड़ी छोड़ सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें।
मल्टी लेवल पार्किंग या अंडरग्राउंड पार्किंग की कीमत भी दूसरी जगह की पार्किंग के बराबर ही होनी चाहिए। इसके लिए इनकी कीमत कम करने के बजाय दूसरी जगहों में पार्किंग की दर बढ़ानी होगी। पूरे शहर के नक्शे को देखते हुए एक पार्किंग फीस सिस्टम बनाने की जरूरत है। इसका समाधान सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से होगा, और जब पार्किंग इतनी महंगी हो जाएगी कि लोग सोचेंगे दो बारी अपनी गाड़ी निकालने में, पर उनको रोकना पहले और पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं देना वो गलत होगा। पर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना और उस लेवल तक लेके आना कि वो यूज़ हो और उस स्टेज तक पहुंच जाए जब बैलेंसिंग स्टेज, वो मेरे हिसाब से करीब 8-10 साल और लगेंगे। अभी इतनी जल्दी नहीं होगा। मास्टर प्लान 2021 और निर्माण कानूनों में साफ है कि अगर प्लॉट पर निर्माण किया गया तो प्लॉट में ही पार्किंग की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन हमारे शहर में रिहाइश के लिए जमीन की कमी एक बड़ी समस्या बन रही है। ऐसे में जमीन का इस्तेमाल रिहाइश के लिए करने के बजाय पार्किंग के लिए करना शायद अक्लमंदी न हो। ऐसे में सरकार के लिए ये समझना जरूरी है कि उसकी जो नीतियां दिल्ली वासियों को कार खरीदने के लिए उकसाती हैं, उन्हें बदले, क्योंकि पार्किंग की समस्या सप्लाई बढ़ाने से नहीं बल्कि मांग घटाने से ही सुलझ सकती है। नई दिल्ली से अंजलि इस्टवाल, एनडीटीवी के लिए। तो दिल्ली की इस पार्किंग की समस्या का कोई हल है या नहीं है, इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर JH अंसारी, जो कि टाउन एंड कंट्री प्लानर हैं और फॉर्मर डायरेक्टर हैं स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के। साथ ही मौजूद हैं राजीव काकड़िया, जो कि मेंबर हैं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 के साउथ दिल्ली की एक कॉलोनी, जहां पे शायद सबसे ज़्यादा दिक्कत होती होगी। आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अंसारी साहब, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। अगर हम इस पार्किंग की समस्या की बात करें तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? हम जैसे लोग जो कि गाड़ी पे गाड़ी खरीदते रहते हैं, या सिविक एजेंसीज, MCD, NDMC जो कि एक कारगर पॉलिसी नहीं बना पाती हैं, या फिर ट्रैफिक पुलिस जो कि जो पॉलिसी है भी उसको लागू करने में असफल रहती है? देखिए, मैं समझता हूँ कि तीनों ही तरह के लोग जिम्मेदार हैं पार्किंग प्रॉब्लम के लिए। पहली बात तो ये कि जैसे आपके आंकड़ों ने भी बताया, दिल्ली के अंदर 1000 से ज़्यादा गाड़ियाँ रोज़ ऐड हो जाती हैं, और अगर इनके लिए हम पार्किंग प्रोवाइड करने लगें तो हमें ये समझ लीजिए कि उतनी जगह की ज़रूरत है जितनी करीब 300 फुटबॉल की फील्ड्स हम रोज़ाना ऐड करें, इतनी ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है, जो नामुमकिन है। दिल्ली जैसे शहर में बिल्कुल नामुमकिन है। तो वो ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास। थोड़ी बहुत हम प्रॉब्लम उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मगर हमें दूसरे ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे। दूसरे ऑप्शंस ढूंढने के लिए ये है कि आप पार्किंग की फ़ीस इतनी ज़्यादा बढ़ा दें कि लोग अपनी गाड़ियों को ले जाने के लिए, कहीं पार्क करने के लिए 2 दफ़ा सोचे। अब ये देखिए कि जब एक नई गाड़ी आती है तो उसके लिए 3 तरह की पार्किंग की स्पेस चाहिए होती है। एक तो घर के ऊपर, एक जहाँ आदमी जाता है काम करने के लिए वहाँ के ऊपर, और एक जहाँ पे लोग जाते हैं शॉपिंग वहाँ करने के लिए या कहीं हॉस्पिटल, हर जगह। तो वो 3 तरह की पार्किंग की ज़रूरत। अब इतनी जगह पार्किंग हम कैसे प्रोवाइड करें? तो अब सवाल ये है कि अगर नहीं कर सकते तो हमें पार्किंग फ़ीस के बारे में सोचना पड़ेगा। हमने आज भी जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ पार्किंग फ़ीस का, हम ऑलमोस्ट सस्ती पार्किंग लोगों को प्रोवाइड करते हैं, ऑलमोस्ट फ्री में कर देते हैं। अब उसमें होता यह है कि जैसे एक आदमी ने एक गाड़ी खरीदी और उसकी पुरानी गाड़ी, फिर वो ऐसा नहीं करता कि उसको डिस्पोज ऑफ कर दे, वो गाड़ी वहीं ले जा करके सड़क के किनारे खड़ी कर देता है। इस तरह की बहुत सारी गाड़ियाँ, अगर हम पार्किंग फी उस जगह पे भी लगा दें जो कॉलोनीज़ में है, जो कॉलोनी रोड्स के ऊपर हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि कम से कम लोग इतना तो करेंगे कि अपनी पुरानी गाड़ियों को बेच दें, वो कहीं और जाके खड़ी हो या मार्केट से बाहर चली जाएं। इस पर राजीव जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राजीव जी, हम जब पार्किंग पॉलिसी की बात करते हैं तो ज़्यादातर फोकस कमर्शियल एरियाज पर रहता है, मार्केट्स में रहता है, लेकिन रेजिडेंशियल एरिया में, आवासीय कॉलोनियों में भी अब पार्किंग एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। इसके चलते झगड़े हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, चलने तक की जगह नहीं है, कॉलोनीज इतनी बुरी तरह से गाड़ियों से भर गई हैं। तो क्या ये वक्त आ गया है कि रेजिडेंशियल कॉलोनी के लिए भी पार्किंग पॉलिसी हो और वहां भी बेतरतीब तरीके से खड़ी गाड़ियों पर फाइन लगाना चाहिए? क्या RWAs इसके लिए तैयार होंगी? देखिए, पार्किंग पॉलिसीज़ जो हैं, मैं ये मानता हूँ कि पॉलिसीज़ तो हिंदुस्तान में जितनी मर्जी बना लो, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होती है? पिछले 10 साल से या उससे भी पहले से अंसारी साहब हमें बता पाएंगे कि
हर गाड़ी के खरीदने पे एक पार्किंग टैक्स खरीदा जाता है, चार्ज किया जाता है। उसके बाद अभी पीछे जब मास्टर प्लान में, मैं मास्टर प्लान की सजेशन साथ लेके आया हूँ, मास्टर प्लान में क्लियरली इन लोगों ने एक एक्स्ट्रा फ्लोर दे के और कन्वर्जन चार्जेस चार्ज करने शुरू कर दिए और उसको एक एक्स्ट्रा अकाउंट में डाला। वो सारा पैसा इकट्ठा करके इन लोगों ने कहा था कि जो एडिशनल डेंसिफिकेशन हो रही है उसके लिए हर एरिया में पार्किंग्स लॉट्स डेवलप करेंगे। वो कुछ नहीं हुआ। हम लोगों ने ये भी सजेस्ट किया हुआ है कि जो मोहल्ले के कॉलोनी के जो पार्क्स हैं उनके नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई जाए, कन्वेंशनल, जो बड़े बिग टिकट प्रोग्राम्स करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे ग्रेटर कैलाश में एक गुरुद्वारे में बहुत बढ़िया पार्किंग उन्होंने बनाई है अंडरग्राउंड उससे। सो बहुत ऐसे तरीके हैं। मैं ये बोलता हूँ फर्स्ट प्रोवाइड देन पीनलाइज। आज की पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो ऐसी नहीं है कि गाड़ी वाले लोग उसमें ज़्यादातर जा सकें। मेट्रो जिसको बहुत शान माना जाता है उसमें भी कोई पी कार में बैठ के जा नहीं सकता है, वो मजबूरी में जा रहे हैं। उसको दिल्ली की शान बोल रहे हैं, हम मानते हैं शान है। उसमें कई लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोग उसमें ट्रैवल करते हैं, बट उतनी कन्वीनियंट सफारी नहीं है क्योंकि उसके लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी की अभी भी प्रॉब्लम है। उसके बाद आप आज तक टैक्सी और स्कूटर वालों की मनगढ़ंत चोरी जो ये है रिफ्यूजल टू कैरी या उससे जो ओवरचार्जिंग और ये सब है, ये सारी समस्या हैं। गवर्नेंस, पॉलिटिकल विल ही नहीं है कोई चीज़ करने की। पॉलिसी एक जगह बनती है, इम्प्लीमेंटेशन वाले अलग होते काकड़िया हैं। साहब, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने कहा कि आप लोगों ने सजेशन भी दिया है कि ये पार्क्स के नीचे पार्किंग बनाई जाए, लेकिन अगर मैं मानती हूँ कि पैसा लिया जाता है, लेकिन लैंड बहुत महंगा है दिल्ली में और बहुत लिमिटेड है। तो अगर चार्जेस लिए जाते हैं, अगर रेजिडेंशियल कॉलोनी में भी आपसे कहा जाता है कि सरकारी लैंड, क्योंकि घर के सामने भी जो पार्किंग कर रहे हैं वो सरकारी लैंड है, वहां पार्किंग करने के लिए आपको पे करना पड़ेगा, तो क्या आम आदमी तैयार है आज इसके लिए? आम आदमी को सब तैयार होना पड़ेगा। बट मैं ये बता रहा हूँ, मेरी ज़रूरत जो गाड़ी की है, मुझे मालूम है, जैसे अंसारी साहब ने बोला जो अबेंडेंड गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं वो बिल्कुल हट जानी चाहिए। दे शुड बी, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में क्रशिंग पॉलिसी है। पुरानी गाड़ी है, 1 साल के बाद वहाँ पे पड़ी हुई है, उसको क्रश कर दिया जाए, उसको जस्ट टेक इट ऑफ। आज की तारीख में वो ये नहीं कर रहे हैं। सो बहुत ऐसे हम लोग तैयार हैं, कुछ ना कुछ तो फ़ी होनी पड़ेगी। बट एक बात बता दूँ, आप ऐसा नहीं कर सकते कि ग्रेटर कैलाश या बसंत विहार में आप कर देंगे, सीलमपुर में नहीं करेंगे। ये आप कह रहे हैं पूरी दिल्ली में एक ही पॉलिसी होना चाहिए, पूरा कंप्लीट होना चाहिए। और एक और बात बोलना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ जो होनी चाहिए वन शू फिट्स ऑल पॉलिसी नहीं बननी चाहिए कि भाई आपने ECS नॉर्म्स ही जो बनाए हैं वो इतने इम्प्रैक्टिकल हैं, जैसे कि जूतों के डब्बे एक के ऊपर रखने होते हैं, उस तरह से पॉलिसी बनाई जाती है। उसको गाड़ी को मोड़ना होता है, उसको मैन्यूवर करना होता है, उसको बाहर निकालना होता है। ECS नॉर्म्स भी तरीके से नहीं बनाए गए। आपने कहा कि फॉरेन कंट्रीज में कई ऐसे नियम है, टोक्यो, सिंगापुर में तो ये भी नियम है कि वहां पर अगर गाड़ी खड़ी करने की जगह ना हो तो वहां गाड़ी खरीदने पर भी एक तरह से मंजूरी नहीं मिलती। तो क्या अंसारी साहब, अब ये वक्त आ गया है कि अगर पार्किंग की स्पेस ना हो तो गाड़ी खरीदने पर लगाम कसने के लिए कुछ कड़े नियम होने चाहिए? क्या आपको लगता है भारत जैसे बड़े देश में, बड़े लोकतंत्र में ये मुमकिन है या ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव है? देखिए, उसका वक्त अभी हिंदुस्तान में आया नहीं है। उसकी वजह यह है कि अब जैसे सिंगापुर के एग्जांपल हम दे रहे हैं, सिंगापुर में अगर आपने गाड़ी नहीं खरीदी, आपका गाड़ी नहीं है, तो आपकी जो लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस नहीं होती, क्योंकि आपके घर से लेके मेट्रो तक या आपके घर से टैक्सी का इंतज़ाम या मेट्रो से ऑफिस या घर तक जाने का जो इंतज़ाम है वो इतना अच्छा है कि लोग गाड़ी की कमी को इतनी ज़्यादा महसूस नहीं करते। हमारे यहाँ अगर ये इस तरह की दिक्कतें डाल दी जाएंगी तो लोगों की जो एफिशिएंसी ऑफ वर्क है वो भी कम हो जाएगी। तो हमारे यहाँ तो अभी ज़रूरत इस बात की है कि हम किसी तरीके से, और वो आसान तरीका है, आसान तरीका ये है कि जैसे अभी हमने कहा कि गाड़ियों की पार्किंग के रेट्स को बढ़ा दिया जाए, 10 रुपया 20 रुपया नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया जाए। अब जैसे हम कहते हैं लाजपत नगर मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है पार्किंग की, वहाँ पे एक जो MCD की अपनी पॉलिसी जो अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, उसका सजेशन ये आया है कि आप कंजेशन टैक्स लगाइए वहाँ के ऊपर। अगर आप और जगह पे 20 रुपये लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे कंजेशन ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे 20 के बजाय आप 50 रुपये लगाइए। दूसरी चीज़ जो हो सकती है इस जगहों के ऊपर कि अगर आप पार्किंग की फ़ीस महंगी कर देंगे तो ये जो लोगों की आदत होती है कि हर रोज़ अपनी गाड़ी लेके पहुँच जाते हैं वहाँ पे,
आज कुछ खरीद लाएंगे, परसों कुछ खरीद लाएंगे, एक तरीका कोई है ही नहीं। और वहाँ पे जाकर के अगर आपकी पार्किंग महंगी हो जाएगी तो आप लिस्ट बनाओगे, आप चाहोगे एक ट्रिप में आप 10 काम करके। काकड़िया साहब, यहाँ पे ये आपसे जानना चाहूंगी कि ये खास तौर पे साउथ दिल्ली की आदत है कि खरीदने जाते हैं, मार्केट्स में जाते हैं, खर्चा करके आते हैं 10,000 का और 10 रुपए की पार्किंग देने में चुभता है और बाहर सड़क पे खड़ी कर देते हैं अपने शोफर के साथ। तो आपको लगता है कि थोड़ा जो मेंटल हमारा माइंडसेट है वो बदलने की ज़रूरत है दिल्ली वासियों को? बिल्कुल है, बिकॉज आप सोचिए कि पार्किंग जो 10 रुपये जो थे ये 5 रुपये थे। ये तो शुक्र है कि ये ब्लैक मार्केटिंग और पार्किंग स्पेस ने हमारे को 20-50 रुपये खर्चने की आदत डाल दी गई है। 5 रुपये पिछले पता नहीं कितने सालों से, मैं कॉलेज के दिनों से मैं 5 रुपये पे करता हुआ आ रहा था, पिछले 3 साल पहले उसको 10 किया गया है। सो आदत तो बिगाड़ दी, मुफ्त जो चीज़ की आदत पड़ गई तो वो तो बिगड़ जाती है। बट नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ हमें अपना डिसिप्लिन करना है। पर आवर, जैसे पहले आधे घंटे के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, आप आइए अपना गाड़ी से लेकर चले जाइए। जो लोग या शॉपर्स हैं उनके लिए कन्वीनियंस होना चाहिए, आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए, या आधे घंटे के बाद 1 घंटे के लिए हुआ, 1 घंटे के बाद दूसरा चार्ज हो जाए, 3 घंटे के लिए हो जाए। बट आप सोचिए, आज हमारे ग्रेटर कैलाश मार्केट का एग्जाम्पल ले लो। जो शॉप ओनर है, दादाजी 9 बजे आते हैं, दुकान खोलते हैं, उनके बेटे आते हैं 11 बजे, जिस वक्त कस्टमर्स आने शुरू होते हैं, और पोते साहब जो होते हैं वो अपनी अलग गाड़ी लेके आते हैं 1 बजे। सो ये जो सिस्टम है, और वो ये गाड़ियाँ जो है सुबेरे से लेके शाम तक, रात तक, मतलब सुबेरे 9 बजे से लेके वो वाली गाड़ी जो है उसने 9 या 10 बजे के बाद ही जाना है। तो ऐसे लोगों के लिए कार पूलिंग का सिस्टम होना चाहिए, इकट्ठे आएँ, और ऐसे चार्जेस जो है। राजीव जी, ये हो जाता है कि लोग स्टेटस सिंबल की तरह इतनी गाड़ियां खरीदते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे केसेस में तो देखा गया था कि ये गाड़ियां खड़ी रहती हैं, पार्किंग में खड़ी रहती हैं, और उसकी वजह से बहुत सारी जो बेशकीमती जमीन है वो जाया जाती है। लेकिन अगर हम इसमें एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें, एक जानकार ने कहा है कि एक आदमी को रहने के लिए 20 स्क्वायर यार्ड की जगह चाहिए और एक गाड़ी को खड़ी करने के लिए 40 स्क्वायर यार्ड चाहिए। तो क्या हमारी कॉलोनीज, हमारी रेजिडेंशियल कॉलोनीज पार्किंग लॉट ज़्यादा बनती जा रही हैं, लोगों की रहने की जगह कम? ऐसा नहीं है एक्चुअली। हम लोग अपने, जहाँ पे मेरा एरिया है, दिन में गाड़ियाँ सारी निकल जाती हैं, अपने ऑफिस के लिए चले जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इसमें रहे। रात के वक्त क्राउडिंग ज़्यादा होती है, दिन में काफ़ी गाड़ियाँ निकल जाती हैं। कुछ गाड़ियां हैं जो अपने कुछ बच्चों के लिए अब स्कूल के लिए छोड़ने जाना पड़ता है। आपकी सड़कें जो हैं वो एनक्रोच्ड हैं, वहाँ पे बच्चे उनके ऊपर चल नहीं सकते सेफली, उनको स्कूल जाके छोड़ना होता है। बहुत सारी सिविक प्रॉब्लम्स के करके भी बेकार, मतलब फालतू गाड़ियाँ खरीदने की ज़रूरत पड़ रही है हिंदुस्तान में। सेफ्टी, सिक्योरिटी, आपको मालूम है ऑटो ड्राइवर निर्भया कांड में क्या हुआ था वहाँ पे। तो जो अफोर्ड कर सकता है वो अपनी जान के लिए जरूर कोशिश करता है कि सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को लेकिन सिर्फ दिल्ली ही अनसेफ है ये कहना सही नहीं होगा। अभी हमारे पास इस डिस्कशन में इतना ही वक्त है। क्राइम की समस्या, कानून व्यवस्था की समस्या अन्य राज्यों में भी है, लेकिन दिल्ली में ही सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। कोलकाता, चेन्नई और दूसरे शहरों को मिलाकर 3 अन्य मेट्रो को देखें तो उसके मुकाबले दिल्ली में उससे ज़्यादा गाड़ियां हैं। तो दिल्ली वालों को अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है, और गाड़ियों को जो स्टेटस सिंबल की तरह इस्तेमाल किया जाता है उससे कुछ बदलने की ज़रूरत है अगर आने वाले समय में पार्किंग की समस्या से जूझना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए।